अब क्या करे, माता सबरी वन में रहने लगी। वन में रह करके माता सबरी वृक्षों में छिपने लगी। रात तो जैसे तैसे निकल जाए, लेकिन दिन में कोई देख ना ले तो पूरे दिन भर वृक्ष पर चढ़ी रहती, पूरे दिन भर पेड़ों पर चढ़ी रहती माता सबरी। ध्यान से सुनना। आहा, उसी वन में एक साधु रहते थे जिनका नाम था मतंग ऋषि। क्या नाम था? मतंग ऋषि। मुनि मतंग के आश्रम के नजदीक माता सबरी रहती हैं। ऐसे अगर डायरेक्ट जाएंगे तो महात्मा स्वीकार नहीं करेंगे। हम संतों के पास, माता सबरी ने सोचा अगर हम सामने से चले गए तो संत हमें भगा देंगे, भाग यहां से। क्यों? क्योंकि हम सवर जाति के हैं, हमें स्वीकार नहीं करेंगे, हमें भगा देंगे। हम स्त्री है ना, हम सवर जाति के हैं। तो क्या किया जाए? माता सबरी रात को उठकर, रात को ही संतों के बाहर झाड़ू लगा देती। साधु सोते रहते, अंदर रहते, माता सबरी झाड़ू लगा देती, झाड़ू लगाकर साफ कर देती, सफाई कर देती और संतों के लिए, हवन के लिए समधा की लकड़ी रख देती। सुबह जब होती है प्रातः काल, तो महात्माओं के जो शिष्य थे ब्रह्मचारी, वो उठते हैं तो देखते हैं कोई रोज सफाई कर जाता है, कोई प्रतिदिन आश्रम की व्यवस्था कर जाता। अरे ये कौन है जो प्रतिदिन आकर व्यवस्था करता है? जरा पता लगाओ। खूब देखना चाहा पर किसी को कुछ पता नहीं लगा। एक दिन आहा, रात्रि के दूसरे पहरे में एक ब्रह्मचारी बालक ने सबरी माता को पकड़ लिया। कहां जा रही हो? कौन हो तुम? और यहां पर प्रतिदिन झाड़ू पोंछा क्यों करती हो? माता सबरी रोने लगी, आंखों में आंसू आ गए। महाराज हमको क्षमा कीजिए, मैं सबरी हूं। आहा, आंखों में आंसू भर भर के रोने लगी माता सबरी। हम तो संतों की सेवा करते हैं, तो सामने आओ। महाराज मैं छोटी जाति की हूं, मैं दीनहीन हूं, मैं नीच जाति से हूं। महाराज मैं कैसे आऊं? तो मतंग मुनि के आश्रम में मतंग मुनि ने देख लिया, बेटा इधर आओ, आज से तुम ये कहना बंद करो कि तुम छोटी बिरादरी की हो। आज से तुम हमारी ही बिटिया हो, चिंता मत करो। सबरी बुद्धिमान थी। सबरी हाथ जोड़कर कहती हैं, सरकार अगर मैं आपकी बिटिया हूं और आप मुझे अपनी बेटी बनाएंगे तो बाकी महात्मा तुमको भगा देंगे, अपने पंथ से हटा देंगे कि ये कैसा महात्मा है? बताओ, सबरी जाति की, कोलभील जाति की बच्ची को बेटी बना लिया, सब ताना देंगे। मतंग मुनि ने पुरजोर करके कहा, बेटी तुम चिंता मत करो, मेरा नाम मतंग है। मतंग का मतलब मतवाला, मैं हमेशा मस्ती में रहता हूं, कोई कुछ भी कहे मैं पहचान गया तुम कोई साधारण बेटी नहीं हो, तुम मान बढ़ाने के लिए यहां आई हो और एक दिन ऐसा आएगा कि राम जी तुम्हारा मान बढ़ाने के लिए तुम्हारे पास आएंगे। देखो एक बात बोले, अब जात पात का समय नहीं रह गया है, अब जात पात को छोड़ो और मानवता से नाता जोड़ो। अब जात पात का समय नहीं रह गया। आहा, माता सबरी आंखों में आंसू भरकर कहती है, भगवान हम स्त्री हैं, पतित हैं। मतंग मुनि ने पहचान लिया ये कोई साधारण बालिका नहीं है, इस पर भगवान की बड़ी कृपा होनी ही है। आहा, बड़ी कृपा होनी है भगवान की। जय 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 जय। आओ विराज, आपकी जय, विराज। माता सबरी को रख लिया अपने आश्रम में। माता सबरी रोने लगी। क्यों रोने लगी? महाराज मैं पतित हूं, मेरा कोई नहीं है। आंखों में आंसू भराए। मतंग मुनि कहने लगे, रोइए मत, आज से तुम हमारी बेटी हो, चिंता मत करो। बहुत दिनों तक मतंग मुनि के आश्रम में माता सबरी रही। एक दिन मतंग मुनि के प्राण जाने लगे, शरीर पूर्ण होने का समय आ गया। तो सबरी ने पूछा, सब शिष्य पहुंच गए, गुरुदेव पिताजी क्या हुआ आपको? आहा, मतंग मुनि कहने लगे, बेटी अब हमारे जाने का समय आ गया। पिताजी कहां जा रहे हैं आप? बेटी यात्रा पर जा रहे हैं। पिताजी यात्रा पर तो जा रहे हैं, पर लौटोगे कब? बेटी हम ऐसी यात्रा पर जा रहे हैं जहां से कोई लौट कर नहीं आता, अब हमारे प्राण पूरे हो रहे हैं। पिताजी आप चले तो जाएंगे, पर मैं कैसे जीऊंगी? मेरा तो कोई आपके अलावा नहीं है, एक आपने ही सहारा दिया, आपने ही हमें राम जी के बारे में बताया, मेरी रक्षा कौन करेगा? बेटी चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं, राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। परंतु पिताजी राम जी कहां हैं? हम राम जी को कैसे मिलेंगे? राम जी से मिलाने का काम तो गुरु जी का है, आप हमारे गुरुदेव हैं, आप हमारे पिता हैं, आप चले जाएंगे तो राम जी से कैसे मिलेंगे? पता है आपको क्या कहा? मतंग मुनि ने कहा, बेटी चिंता मत करो, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम्हें राम जी को नहीं ढूंढना पड़ेगा, एक दिन राम जी तुमको ही ढूंढते ढूंढते यहां आएंगे। इतना कह करके मतंग मुनि के प्राण पखेरु उड़ गए, शरीर पूरा हो गया।
मर गए। अब तो सबरी मां अकेली रह गई वन में। सच बता दे भैया, राम जी 14 बरस वनवास, माता पिता की आज्ञा मानना तो एक बहाना था, मां सबरी के घर जाना ही राम जी के लिए बनाना था, इसलिए राम जी बनाए। पिता पूज्य महामुनि मतंग ऋषि कह गए कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। सबरी ने सोचा ऐसा ना हो आज ही राम जी आ जाए। रोज रास्ता साफ करने लगी। महाराज 1-2 साल नहीं, पूरे 10 वर्षों तक सबरी मां ने इंतजार किया राम जी का। 10,000 सालों तक, 10,000 वर्षों तक। आप सुनकर चौंक जाएंगे, आंखों के जो रोंगट हैं वो रोंगट इतने लंबे हो गए थे सबरी माता के कि जब राम जी आए थे तब रोंगट के कारण राम जी दिख नहीं रहे थे, तो दोनों हाथों से रोंगट जब ऊपर किए तब राम जी दिखाई दिए। इतने वर्षों तक सबरी माता ने राम जी का इंतजार किया। महाराज जी आंखों के रोंगट भूमि पर जब खचुरने लगे, रोंगट जानते ना, ये जो पलक के ऊपर रों लगे रहते ना, ये इतने लंबे लंबे हो गए थे कि नीचे लटकने लगे थे। जब राम जी आए थे तो दर्शन नहीं हो रहे थे रोंग के कारण। मां सबरी दोनों हाथों से रोंग को ऐसा करते तब राम जी के दर्शन करती। उस वन में बड़े बड़े महात्मा, पयाहारी, जलाहारी, पवनाहारी, बड़े बड़े महात्मा रहते। जंगल में केवल सबरी नहीं और महात्मा। एक महात्मा रहते थे जो केवल जल पीते थे। उनको लगता था कि मेरी कठोर साधना है, मैं जल पान करके रहता हूं, राम जी बनाएंगे तो सबसे पहले मेरे घर आएंगे। लेकिन जलाहारी महात्मा के बगल में रहते थे फलाहारी महात्मा, जो केवल फल खाते थे, एक फल एक दिन में, और पूरे दिन कुछ नहीं खाते थे। वो बोले राम जी आएंगे तो जलाहारी वालों के पास नहीं, सबसे पहले हमारे पास आएंगे क्योंकि हम फल भर लेते हैं। एक उनके बगल में तीसरे महात्मा की झोपड़ी बनी थी। तो वो क्या करते थे, वो ना जल लेते थे ना फल। वो पयाहारी थे। पयाहारी का मतलब होता दूध पीकर रहने वाले। वो केवल एक बार दूध पीते थे और रहते थे। वो बोले सुनो, तुम लोगों की साधना इतनी कठोर नहीं है जितनी हमारी है। तुम तो जल पीते हो, तुम फल खाते हो, मैं तो केवल और केवल दूध पीता हूं थोड़ा सा एक बार। चौथे महात्मा और थे। वो बोले राम जी तुम्हारे पास नहीं पहले आएंगे, हमारे पास आएंगे। बोले क्यों? बोले कोई जलाहारी है, कोई फलाहारी है, कोई पयाहारी है, लेकिन हम तो पर्णाहारी हैं। पर्णाहारी का मतलब पत्ते खाने वाला। बोले हम तो बेल पत्ती भर खाते हैं सूखी। राम जी हमारे पास आएंगे क्योंकि हमारी कठोर साधना है। लेकिन पांचवें महात्मा की जो कुटी दूसरे पहाड़ पर बनी थी, वो चिल्लाकर बोले सुनो, राम जी तुम्हारे पास नहीं, सबसे पहले मेरे पास आएंगे। क्यों? तुम जलाहारी हो, तुम फलाहारी हो, तुम पयाहारी हो, तुम अगर जो है पवनाहारी हो, मैं पवनाहारी हूं। मैं पवन यानी हवा के अलावा कुछ नहीं लेता हूं। राम जी आएंगे तो केवल मेरे पास आएंगे। न जलाहारी के पास, न फलाहारी के पास, न पर्णाहारी के पास, न पयाहारी के पास। राम जी आएंगे तो पवनाहारी के पास आएंगे। सबरी सबर जाति से सोचती कि ना तो मेरी साधना है, ना मैं कोई बहुत कठोर साधना करती हूं, ना मैं कोई बड़ी जाति की हूं। ये सब महात्मा तो बहुत ऊंची 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 जातियों के हैं। राम जी लगता है हमारे पास नहीं आएंगे। राम जी ना आए तो चलेगा, इस रास्ते से गुजर जाएंगे, और मैं अगर रास्ता साफ करूं और यहां से अगर राम जी गुजर जाएं तो बस मेरा काम हो गया। बुरा मत मानना मेरे पागलों, ऐसा कहना शायद किसी को ठेस लगे, पर ये हम कोई विशेष बात में नहीं, निवेदन करके बोल रहे हैं। भैया राम जी जाति नहीं देखते हैं, राम जी भक्ति देखते हैं। राम जी जाति देखकर कृपा नहीं करते। मेरे पागलों, वन में रहने वाले वनवासियों, आज से तुम गांठ बांध लो। राम जी जात देखकर नहीं आते, राम जी बनाए तो सबरी के भाव देखकर बनाए। और मेरे वनवासियों, तुम्हें भी राम जी को पाना है ना, तो तुम भी अपने भाव आज से ही दृढ़ कर लो, सुदृढ़ कर लो। दृढ़ का मतलब कठोर, संकल्पित हो जाओ। जाति से राम जी नहीं चिरकते। महात्मा सबरी से बड़ी हीन भावना रखते। क्यों? सबरी एक तो स्त्री, हमारी सबरी माता एक तो स्त्री थी, दूसरा हमारी सबरी माता सबर जाति की थी, तो जो वन में और साधु रहते थे वो बड़ी हीन भावना। लेकिन राम जी भक्त की महिमा बनाने ही आते हैं, तो भक्त की महिमा बढ़ाते हैं। आप ये कथा सुनकर चौंक जाएंगे। आहा, राम जी जब बनाने वाले थे तो एक दिन सबरी अपनी झाड़ू से रास्ता साफ कर रही थी। सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी, आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन भैया बनाएंगे राम जी।
क्या करती? आंखों से रोज अपनी राहें बुहारती, आंखों से रोज राम जी आएंगे, आंखें बुहारती, कांटे लगे न कोमल है राम जी, कांटे लगे न कोमल है राम जी, कांटे लगे न कोमल, कांटे लगे न कोमल है राम जी। सवेरी संवारी रास्ता आएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, सबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। राम जी आएंगे, आएंगे भैया। राम जी की परीक्षा मत लो, राम जी की प्रतीक्षा करो। भगवान परीक्षा से नहीं मिलते, भगवान किससे मिलते हैं? प्रतीक्षा से। किससे मिलते हैं बोलो ना। और आजकल आदमी में प्रतीक्षा नहीं है, इंतजार नहीं बचा। 2 मिनट अगर हनुमान जी वाले पुजारी लेट हो जाएं तो दूसरे भगवान पकड़ लेते हैं। जब हनुमान जी को बैठने तो अब दूसरे वाले। प्रतीक्षा माता सबरी ने 10,000 वर्षों तक की। और हे वनवासियों, हम तुम्हें इस बात को इसलिए बोल रहे हैं कि तुम लोग अब बहको मत दूसरे धर्मों में, तुम भी इंतजार करो, भारत के सब साधु तुम्हें कथा सुनाने आएंगे। हाँ, तुम इंतजार करो, सब कुछ होगा। जब सबरी 10,000 वर्ष तक इंतजार कर सकती है तो क्या हम आप कुछ दिन नहीं कर सकते? बोलो ना, बोलो। जो ना कर पाए वो नक्कटा, ना कर पाए उसकी जय जय। भैया कुछ इंतजार करो। रोज सबरी रास्ता साफ करती। एक दिन सबरी रास्ता बुहार रही थी, एक महात्मा चले जा रहे थे तो झाड़ू से एक कण उस महात्मा के ऊपर गिर गया। और वो सब सबरी से ईर्षा करते थे। महात्मा को बड़ा बुरा लगा, भली बुरी कह दी। मतंग मुनि का मति मारी गई जो इसको रख लिया था आश्रम में। देखो आज हमको पवित्र को अपवित्र कर दिया। मैं स्नान करके आया, झाड़ू का कण मार दिया, अब मैं अपवित्र हो गया, मैं फिर स्नान करूंगा। वो महात्मा फिर से नदी गए, वो जलाशय, जंगल में जलाशय था जहां वन में रहते थे, वहां उस जलाशय में स्नान किया। तो स्नान करते ही भक्त की अवहेलना करने पर उस जलाशय में कीड़ा पड़ गए, पूरे में कीड़ा पड़ गए। जब कीड़ा पड़े तो महात्मा सब अपने आप को धिक्कारने लगे। बताओ, कीड़ा पड़ गए, अब कौन नहाएगा उसमें, अब कौन पानी पिएगा? जंगल का काम पानी एक आध जगह ही होता है बढ़िया वाला, बाकी बह जाता है। परेशान हो गए तो महात्मा सोचने लगे कि जब राम जी आएंगे ना तब एक काम करेंगे। राम जी आएंगे तो उन्होंने अहिल्या को जैसे तारा ना, उनसे कहेंगे जरा एक चरण अपना इस जलाशय में और रख दो, ये पवित्र हो जाए, ताकि इसके कीड़ा मिट जाए। फिर लोग हमारी बड़वारी करेंगे कि राम जी से इन्होंने इस जलाशय को ठीक करवाया था। तो महात्मा तो इस इंतजार में थे कि राम जी आएंगे। आज नहीं, राम जी आएंगे। राम जी आए, बन आए। 14 वर्ष वनवास हुआ राम जी को। तापस बेस विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तापस बेस विशेष उदासी, हाँ विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। तापस विशेष उदासी, हाँ विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, 14 वर्ष राम वनवासी। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम जी वन को आए। और जब वन को आए तो ना तो राम जी पयाहारी जी के पास आए, जो पयाहारी महात्मा थे, ना उनके पास, ना जलाहारी महात्मा के पास, ना पवनाहारी महात्मा के पास, ना फलाहारी महात्मा के पास।
राम जी वन में आए, तो वन में आकर राम जी एक महात्मा से पूछते हैं, इधर आओ। महात्मा को लगा राम जी आ गए तो अंदर आएंगे, तो चौक पूरा, कलश रखा, आइए आइए प्रभु भीतर तो बैठिए। राम जी बोले हम बाद में बैठेंगे, पहले ये बताओ सबरी माता कहां रहती है, यहां सबरी माँ का घर कहां है? पूछे रघुवर कहां मेरी सबरी? रघुनाथ जी पूछे कहां है मेरी? पूछे रघुवर कहां मेरी सबरी, कहां है मेरी सबरी? महात्मा कहते महाराज आप आए तो हमारे पास हैं, पर पता सबरी का पूछते हैं। राम जी कहते हैं वो हम बाद में बताएंगे। तो पता है महात्माओं को जलन हो गई। महात्मा बोले आप तो भगवान हो, देख लो कहां रहती है, चले जाओ आगे रहती हो, आप तो सब कुछ जानते हो, आप तो भगवान हो, आपको पता लग जाएगा सबरी कहां रहती है, आगे रहती है आगे। आहा, चल पड़े। वाह, ये देखिए, ये देखो श्रद्धा। हाँ, जला लेने दो, जला लेने दो, जला जला। जब महात्माओं को जवाब नहीं मिला तो राम जी आगे बढ़े, सबरी के घर राम जी गए। माता सबरी भगवान को देखकर छिप गई, दौड़ लगा दी। जब छिप गई तो किसी ने कहा कि बताओ ये कितनी पागल है, आज तक तो रोज राम जी का जप करती थी, कीर्तन करती थी, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रघुकुल नंदन कब आओगे सबरी की डगरिया। हैं? अब आज राम जी आ गए तो ये छिप गई। किसी ने सबरी से पूछा तुम छिप क्यों गई? तो सबरी माता कहती है भैया मैं पतित हूं, दीनहीन हूं, मैं जाति की सबरी हूं, भिल्ली हूं, कहीं ऐसा ना हो भगवान हमें देखें और कहें कहां कुरूपवान मिल गई, किसका मुख देख लिया, भगवान कहीं भाग ना जाएं। तो मैंने तो दूर से दर्शन कर लिए, अब ठीक है। राम जी बुलाते हैं सबरी माँ को, इधर आओ। जैसे ही आती है तो राम जी को वो दंडवत प्रणाम करती। राम जी हृदय से लगा लेते, माँ आप विराजो। माता सबरी राम जी को देखना चाहती। गुरुजी ने बताया था कि ये हैं राम जी। जब गुरुजी गए थे तब उन्होंने कहा था श्याम वयस किशोर होंगे राम जी, उनका सांवला स्वरूप होगा, पर सबरी माता को ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा। आंखों के रूह सामने आ गए। माता सबरी ने अपने दोनों हाथों से रूह को ऊपर किया और राम जी को ऊपर से नीचे तक देखा। राम जी बोले क्या हुआ माता जी? सबरी माता बोली सरकार हम देखना चाह रहे जिन गुरुजी ने राम जी के लिए कहा था आप वही राम जी हो, कहीं दूसरे तो नहीं आ गए? राम जी ने कहा हम वही हैं। आहा, मां सबरी को राम जी मिलते, बाद में महात्माओं को मिलते। महात्मा सब परेशान। महात्मा बोले आज नहीं सो तो ठीक है, आप वन में आई हो तो एक बड़ी चिंता है। बोले क्या? बोले एक जलाशय है और जलाशय में कीड़े पड़ गए, आपने अपने चरणों की रज से पत्थर से अहिल्या को तार दिया, हमारे जलाशय में आप अपने चरण रख दो ताकि उस जलाशय में शुद्धि हो जावे, कीड़ा खत्म हो जावे, और हम लोगों को पीने की जल की बड़ी दिक्कत है तो पानी की शुद्धि हो जाए, आफत मिट जाए। राम जी बोले वाह, तुम लोगों ने सुन रखा कि हमने अहिल्या को तारा, ये तुम लोगों का पागलपन। महात्मा बोले मतलब? बोले देखो भैया अहिल्या को तारने में हमारे गुरुजी का बल लगा, उस वक्त हमारे गुरुजी साथ में थे, उनके बल के कारण ही हम अहिल्या को तार पाए, आज तो हम अकेले हैं। अब अगर आपको उस जलाशय की शुद्धि करना है, आप लोग अपने अपने तप बल को लगाओ, आप सब क्यों नहीं अपना चरण रख देते? महात्मा बोले ये बात भी बहुत अच्छी कही है, हम लोगों ने आज तक अपने अपने बल का अनुमान नहीं लगाया, तप बल का, कि हम लोगों की तपस्या क्या है, हम लोगों की तपस्या कैसी है। आज हम लोगों को देखना चाहिए अपने तप का बल। तो जैसे ही महात्माओं ने चरण जलाशय में डाले तो जो जलाशय में कम थे कीड़े वो और ज्यादा बढ़ गए। हाँ, अब महात्मा बोले सरकार आप डालो, आप सुनकर चौंक जाएंगे। राम जी ने ज्यों ही जलाशय में अपने चरण डाले तो जो कीड़ा की साइज एक एक अंगुल थी वो एक एक अंगुल की जगह 10-10 अंगुल के बड़े हो गए। राम जी बोले लो, आप कह रहे थे कि जलाशय में चरण डालो तो कीड़ा मिट जाएंगे, और हमने जलाशय में चरण डाला तो कीड़ा और बढ़ गए। अब महात्मा मन में सोचने लगे कि हम तो जिन्हें भगवान सोचते थे ये भगवान है ही नहीं, इनके चरण डालने से कीड़ा और बढ़ गए। अब क्या किया जाए? आप अगर ऐसा नहीं कर सकते तो ये ठीक कैसे हो? ये राम जी ने जो भी लीला की ना, भक्ति की महिमा बढ़ाने के लिए। किसकी महिमा बढ़ाने के लिए? जोर से बोलो, किसकी महिमा बढ़ाने की? अपने भक्ति की महिमा। भगवान सब कुछ कर सकते हैं, पर यहां भक्ति की महिमा बढ़ानी है। विराज जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो राम जी कहते हैं आ हा हा,
अगर इस जलाशय के सभी कीड़े विराम करने हैं तो एक काम करो, पहले कारण जानो कि किस कारण से इस जलाशय में कीड़े पड़े। किसी ने कहा कि सबरी के झाड़ू लगाने से एक महात्मा के अंग पर वो पड़ गया, उन महात्मा के स्नान करने से ये कीड़े पड़ गए। तो राम जी बोले हो गया काम। बोले क्या काम हो गया? बोले सबरी का चरण अगर इस जलाशय में छुपा दो तो जलाशय ठीक हो जाएगा। सब लोग अपने मन में हंसने लगे, बताओ ये भी कोई बात हुई? राम जी के चरण से जलाशय ठीक नहीं हुआ, सबरी के चरणों की रज से क्या खाक जलाशय ठीक होगा? तो सबरी ने सुना तो सबरी मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान क्या आफत है, लंबी परेशानी पड़ जाएगी। तो सबरी भाग गई, और जैसे ही सबरी भागी तो महात्मा बोले अब सबरी तो भाग गई, अब इसका पता कहां से मिलेगा, कहां इसको ढूंढे? राम जी बोले सबरी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, सबरी के चरणों की रज को डाल दो। तो जहां पर सबरी खड़ी हुई थी वहीं के चरणों की रज लेकर जलाशय में डाल दिया। परिणाम यह हुआ कि जलाशय के कीड़े मिट गए और जलाशय पूर्णतया शुद्ध हो गया। तब लोगों की समझ में आया कि राम जी ने ये क्या लीला की। राम जी ने अपनी भक्ति मता माता सबरी का मान बढ़ाने के लिए लीला की है। ऐसी हमारी परम भक्ति मता माता सबरी हैं, जिनके प्रभाव से राम जी बन को आए। माता सबरी का ध्यान करते हैं। देखो भैया, जो ऐसी भक्ति मता माता सबरी की कथा को सुनता है वो कितना भी अभक्त हो, मां सबरी की कथा सुनकर के वो भी परम भक्त बन जाता है।